ओके बच्चों, अब काम करेगा। क्रिस का नाम, शैतान का नाम। हम लोग ना टॉपिक में आ रहे हैं, पूरा रिकैप कर रहे थे। पे स्केल क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एडवांस सैलरी, अक्रूवल्स, एरियर सैलरी, ये सब बातें समझे थे। सैलरी विभिन्न नामों से मिलता है, डिफरेंट नेम से मिलता है। सैलरी बेसिक बोल के हो सकता है, अलावेंस बोल के हो सकता है, कुछ काइंड में भी होता है। ठीक है ना? काइंड में होता है तो उसको क्या बोलते हैं और किस तरह के, मतलब काइंड में है तो वो भी सैलरी है। सैलरी सुनिए ध्यान से। जैसे मान लो ये गवर्नमेंट अधिकारी है, या मेरे संस्था में किसी पद पे, पोस्ट पे, तो इनको कार फैसिलिटी दिया हुआ है, अकोमोडेशन दिया हुआ है। अकोमोडेशन मीन्स ये फैक्ट्री में, हम लोग का आउटर में फैक्ट्री है, तो इनको दिया गया कि आप वहाँ कहाँ घर ढूंढिएगा। ये सैलरी जब तय हो रहा था तो ये बात हुआ कि हम आपको घर देंगे। वो घर भी इनका सैलरी का पार्ट हो जाएगा। उसका एक मॉनेटरी पेमेंट निकाला जाए, कैलकुलेशन होगा और सैलरी का पार्ट होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये बातें। सैलरी विभिन्न नामों से मिलता है। ठीक है, उसी पड़ाव में हम लोग पढ़ते समय हम लोग कुछ बातें समझे थे। बेसिक सैलरी, डीए एंड कमीशन, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। फिर हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट का एक पढ़ाई वाले टॉपिक में गए थे। मतलब अब जो नाम हम लोग पढ़ रहे थे वो टॉपिक होगा जो सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट जैसा कंसिडर किया जाता है। तो इसमें लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी, पेंशन, वीआरएस एंड अदर था। उसमें ग्रेजुटी चालू किए थे। ग्रेजुटी ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, नौकरी के दौरान मिलता है। तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फुल्ली टैक्सेबल। यस और नो? गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, फुल्ली टैक्सेबल है। आया ना? ऑन डेथ पे मिलता है, मरने पे अगर मिलता है तो सरकार आपके चिता का पैसा नहीं खाने वाला, हर जगह खा जाएगा। इसमें थोड़ा सा भगवान से डर जाए। तो ऑन डेथ, गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जो ग्रेजुटी मिल रहा है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऑन टर्मिनेशन या रिटायरमेंट, ठीक है ना, जॉब टर्मिनेट हो रहा है, रिटायरमेंट में ग्रेजुटी अगर मिल रहा है तो सरकारी है तो जमाई राजा ट्रीटमेंट यानी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर गैर सरकारी है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, तो फिर वो टैक्सेबल होगा और कुछ अमाउंट छूट भी मिलेगा। फिर से सुन लीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसीलिए इतना रील व्हील और इतना बनता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है ना? कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो ग्रेजुटी रिसीव होगा आपको रिटायरमेंट में, नौकरी के दौरान मिलता है तो कोई भेदभाव नहीं है, गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट, टैक्स 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 याद रहेगा। लेकिन अगर रिटायरमेंट में मिलता है तो गवर्नमेंट है तो आइए जमाई राजा बैठिए, मतलब अरेंज मैरिज वाला वो दामाद है। एंड सर और प्राइवेट है वो लव मैरिज वाला दामाद है। नाश्ता भी खुद ही बनाओ, कर लो। ठीक है? हंस रहे हैं, सुना लो। आइए, इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन हैंड्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या लिखा हुआ है बच्चों, पढ़ के बताइए। फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो बातें होंगी, सम्स में दो बातें होंगी। जिस संस्था से आपको ग्रेजुटी मिल रहा है वो कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट है या नहीं। ठीक है ना? ग्रेजुटी का एक्ट होता है, वो लॉ का पार्ट है, वो हम लोग यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बस आपको एग्जाम में, टैक्स में, एग्जाम में सब में दिया होगा कि जहां आप काम करते थे उसके ऊपर ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबल है या अप्लाइड होता है या नहीं। तो नॉन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के हाथ में दो पड़ाव में हम लोग पढ़ते हैं, कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट, नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट। कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लिए थे, लेकिन हम नॉट कवर्ड वाला यहाँ से चालू कर रहे हैं। सर वो भी थोड़ा ही सा हुआ था, इन डेप्थ उसको भी बता देंगे, एक बार पहले इसको बताते। नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट मतलब जो संस्था से आप ग्रेजुटी उठा रहे वो ग्रेजुटी एक्ट में कवर्ड। तो देखो क्या रूल है, जो भी आपको ग्रेजुटी रिसीव होगा, जो भी ग्रेजुटी रिसीव होगा, ठीक है ना, उसमें से मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। अधिकतर एग्जेम्पशन वाला सेक्शन जो है वो 10 है। ठीक है? तो सेक्शन 10, सब सेक्शन 10 और 3 में क्या बोला हुआ है, देखिए। तीन में से मिनिमम, इन तीनों में से ये तीनों यूज करेंगे, जो कमाएगा उतना आपको क्या हो जाएगा, छूट मिल जाएगा। क्या है रूल? एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव,
जो एक्चुअल ग्रेजुटी मिला है वो। स्टैट्यूटरी अमाउंट, ये अमाउंट फिक्स किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। स्टैट्यूटरी अमाउंट ऑलवेज 20 लाख होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुमको मिल गया है एक्चुअल में 45 लाख रुपया ग्रेजुटी, तो यहाँ 45 लिखेंगे लाख, और 45 और 20 लाख, इन दोनों में कम कौन सा है बोलो, तो 20 मिलेगा। लेकिन अभी एक और पॉइंट बचा है, इसमें ये तीनों में कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो एक और फॉर्मूला है वो देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है 1/2 यानी हाफ इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। आप कितने साल नौकरी किए हैं वो, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और उसके बाद है सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी पर मंथ। अब आपको एक बात पता होना चाहिए भाई, फ्रैक्शन में भी तो हो सकता है आप कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मीन्स क्या, कोई 23 साल 10 महीना 5 महीना 4 महीना 6 महीना ऐसे काम कर सकता है, 10 दिन 15 दिन 6 महीना 10 दिन ऐसे करके। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मीन्स, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मीन्स इग्नोर एनी फ्रैक्शन ऑफ द ईयर। कोई भी अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 27 साल 7 महीना काम किए 27 ही लेंगे, और 27 साल 3 महीना काम किए 27 ही लेंगे। फ्रैक्शन जो होगा उसको पूरा ही इग्नोर करना है, समझ गए। कंप्लीटेड और ईयर मतलब 32 साल 3 दिन काम दिए है 32 लेंगे, 32 साल 11 महीना काम किए 32 ही लेंगे, 32 साल आप 11 महीना 29 डेज काम किए, तो भी फ्रैक्शन पूरा का पूरा इग्नोर होगा। डन बच्चों। और सैलरी हेयर मींस व्हाट, सैलरी तो बहुत सारे नाम में होता है ना, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मीन समझ गए तो नोट में। और सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी मतलब होगा बेसिक और डीए। और डीए वही लेंगे जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ आरबी, आरबी मींस रिटायरमेंट बेनिफिट, आरबी मींस रिटायरमेंट बेनिफिट, वही डीए मतलब सम में दे देगा। डीए अगर आपको दिया हुआ है जैसे 10,000 रुपया पर मंथ दिया हुआ है, अब ब्रैकेट में लिख देगा 40% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो बोलिए 10,000 का कितना लेंगे, सिर्फ 40% लेंगे, बेसिक पूरा लेंगे, और डीए कितना लेंगे, जितना फॉर्मिंग पार्ट होगा, ठीक है। प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, टर्नओवर के ऊपर कमीशन, वो भी फिक्स परसेंटेज। उसके बाद क्या लिखा है, बीइंग लास्ट 10 मंथ एवरेज इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। पूरा लाइन अगर हम आपको समझाएं तो आपको बोल रहा है, अगर मान लो तुम रिटायर हो रहे हो 23 अक्टूबर 2026 में, तो आपसे पूछ बोल रहा है बीइंग 10 लास्ट 10 मंथ एवरेज, तो यहां से मंथ ऑफ रिटायरमेंट को छोड़ के पीछे का 10 महीना का बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन लेंगे। सुन लिए क्या, तीन ही चीज लेना है, 10 महीना का लेना है और एवरेज निकालना है। 10 महीना का जोड़ेंगे डिवाइड बाय 10 कर देंगे, जो आएगा वो आपका एवरेज सैलरी हो जाएगा। तो कौन सा 10 महीना कौन सा लेंगे, मंथ ऑफ रिटायरमेंट को छोड़ के पीछे का 10 महीना। यस सर नो, सर आगे का 10 महीना अरे छोड़ दिए, वहां आगे क्या, नौकरी से जब निकल गए तब कहां से हो सकता, ठीक है। तो समझ गए, जैसे अगर आप 18/11/2025 को रिटायर हो रहे हैं, तो क्या ले लेंगे आप, कब से लेंगे, ये 10 है ना यानी नवंबर है, तो अक्टूबर से लेके जैन तक, अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है पीछे, जैन तक 10 महीना हो रहा है, हाँ या ना। मंथ ऑफ रिटायरमेंट को छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। फिर से सुनिए क्या है यहां पर फॉर्मूला, 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तुरंत साथ साथ एक बार बोलने की कोशिश करिए, क्या था, कितना एग्जाम्प्ट होगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग ग्रेजुटी रिसीव मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल ग्रेजुटी स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख, 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में फ्रैक्शन इग्नोर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सैलरी, एवरेज सैलरी लेंगे, तो एवरेज सैलरी मींस क्या, लास्ट 10 मंथ का एवरेज मंथ ऑफ रिटायरमेंट को छोड़ के, ठीक है ना। बेसिक प्लस डीए, डीए कौन सा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसे स्टार बना देंगे। जब जब डीए के ऊपर स्टार देखिएगा समझ जाइएगा वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है नोट्स में, ठीक है। जाने क्या, और स्टार नहीं होगा तो पूरा डीए ले लेंगे, फॉर्मिंग हो चाहे ना हो। डन बच्चों। और कमीशन ऑन टर्नओवर वो भी कौन सा, देखिए जोर दिया हुआ इस पे, फिक्स्ड परसेंटेज, ठीक है।
इसके ऊपर कमीशन लेंगे, टर्नओवर के ऊपर बस। और ये जो स्टैट्यूटरी अमाउंट है ना 20 लाख रुपया, ये लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम है मींस ये 20 लाख रुपया लाइफ टाइम का कोटा है। अगर आप पहले कहीं काम किए होंगे और ग्रेजुटी क्लेम किए होंगे, अरे कहीं और भी काम करके छोड़े होंगे तो ग्रेजुटी मिला होगा, तो जो भी आप क्लेम कर लिए होंगे छूट, ठीक है ना, उतना इसमें से कम होते चला जाएगा। स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख विल बी रिड्यूस अप टू द अमाउंट अर्लियर क्लेम एज एग्जेम्प्टेड। अर्लियर जितना आप एग्जेम्प्ट क्लेम कर लिए हैं उतना, समझ गए बच्चों? अर्लियर जितना एग्जेम्प्ट, पहले आपको ग्रेजुटी मिला है, मान लो 50 लाख मिला है, 5 लाख मिला है, और आप 50,000 क्लेम कर लिए, आपको कुछ कैलकुलेशन करके 50,000 का छूट मिला है, तो अब कितना हो जाएगा? 19,50,000 यहां पे लिख के कंपेयर। समझ गए? फिर से सुनो, पहले 5 लाख का आपको पहले भी मिला था कभी किसी साल, और आप कैलकुलेशन करके एग्जेम्पशन क्लेम कर पाए 85,000 का, यानी 4.5 लाख पे आप पहले टैक्स दे चुके हैं, तो 50,000 आप एग्जेम्प्ट क्लेम किए थे वो यहां से माइनस हो जाएगा। ये लाइफ टाइम का कोटा है, समझ गए? ये पाप का घड़ा है 20 लाख का, जितना इसमें से आप यूज करते जाइएगा, ठीक ना, बढ़ते जा रहा है ना, ऐसा कुछ। डन बच्चों? इसमें पूरा खेला समझे? सम्स का जो लेबल है, सम्स का जो लेबल है वो किस पे है? एवरेज सैलरी पे। यही निकालने में सारा ट्रिक है। डन बच्चों? सुन लिए क्या? एक बार हम लोग कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट पढ़ लेते, ये नॉट कवर्ड में था। देखो इसमें भी सेम है। कवर्ड बाय ग्रेजुटी में क्या है? यहां पर रूल है कि मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। क्या क्या है? एक्चुअल स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख एंड 15/26, फॉर्मूला चेंज हो रहा है, 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मीन्स होगा फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ शैल बी टेकन एज 1 ईयर। अगर 26 साल 7 महीना है तो आप कितना लेंगे? 27 साल। 26 साल 4 महीना है तो 26 ही लेंगे। 6 महीना के ऊपर होगा तो आप 26 साल 6 महीना ही है तो नहीं, एक्सेस बोला है, ठीक है ना, एक्सेस होने पे आप उसको 1 साल बढ़ा दीजिए। डन बच्चों? ये एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है एनी फ्रैक्शन। आप अब ऐसे रिकैप करेंगे, क्या था? कवर्ड बाय, नॉट कवर्ड बाय। कवर्ड में है एक्चुअल ग्रेजुटी, इधर भी है एक्चुअल ग्रेजुटी, इधर भी स्टैट्यूटरी अमाउंट है, उधर भी स्टैट्यूटरी अमाउंट है, ठीक है, 20 लाख 20 लाख। और उसके बाद था इधर में 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी पर मंथ, उधर है 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी। अब आते हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इधर पे कंप्लीटेड ईयर मतलब कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट में साथ साथ याद करिए इसको, साथ साथ कंप्लीट कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मींस क्या? इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ शैल बी टेकन एज 1 ईयर। और नॉट कवर्ड बाय में क्या है? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में एनी फ्रैक्शन 6 महीना ऊपर हो कम हो इग्नोर, ठीक है। यहां पर सैलरी मतलब होता है बेसिक प्लस डीए लास्ट ड्रॉन, लास्ट समय में जो आपका है। यहाँ पे 10 महीना का एवरेज वाला बात नहीं है, और सिर्फ बेसिक और डीए है। और डीए यहां पर क्या है बोलो? स्टार नहीं है। स्टार नहीं है इसका मतलब वेदर फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग पूरा डीए ले लेंगे। और वहां पे क्या डीए लेते हैं? सिर्फ फॉर्मिंग। यहां पे कमीशन ऑफ टर्नओवर नहीं लेना है, वहां लेना है, ठीक है ना, 10 महीना का एवरेज। और अगर आप सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, ऐसा संस्था जो सीजनल है, सीजन में वो चलता है, तो 15/26 के बजाय 7/26 लेंगे। फिर ये पीस रेटेड का बोले थे कि हम ये सम से समझा देंगे, इसमें कुछ नहीं है। 3 महीना का ओवर टाइम छोड़ के पीस रेट में तो पीस से मिलता है ना पैसा, पीस वाइज जो आप काम किए, तो पीस रेट वेजेस है ना, तो इसमें 3 महीना का जो है एवरेज करने के बाद 15 दिन का लेते हैं, ठीक है। ये सम से ही समझ में आएगा। अच्छा इधर देखो, स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख विल बी रिड्यूस अप टू द अमाउंट अर्लियर क्लेम। काटा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ओनली फॉर, यानी वहां पे लाइफ टाइम कोटा था, यहां पे कोई कोटा नहीं है। अगर आप कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट में है तो जो स्टैट्यूटरी अमाउंट है हर बार मिलेगा 20 लाख रुपया, वो लिमिट रहेगा, वो रिचार्ज है।
मतलब हम एक संस्था में काम किए, कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट था, काम किए, वहां मिला, और फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे में ज्वाइन किए, वहां पे भी कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट है और मिला है, तो 20 लाख से रिड्यूस नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, वो लाइफ टाइम कोटा नहीं है, ईच इवेंट के लिए है वो। समझ में आ गया? और आप ओल्ड रिज्यूम फॉलो करो चाहे न्यू, मिल जाएगा। सर एक सम्स करा दीजिए, तो इससे कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तो हम लोग एक सम्स करेंगे अभी। बात नहीं, बहन जी, पीलू पीलू, देखो सम्स क्या है। सम्स है आपका मिस्टर एक्स रिटायर ऑन 14/7/2025 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 27 साल 6 मंथ ऑफ सर्विस एंड रिसीव 6 लाख रुपए एज ग्रेजुटी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। सिंपल सा सम्स है। 14 तारीख को रिटायर हुआ है और 6 लाख रुपया ग्रेजुटी मिला है। ही इज कवर्ड बाई, मतलब उसका संस्था ही नहीं होगा, उसके संस्था कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एट। अदर डिटेल आर एस फॉलो। देखो क्या डिटेल है अदर। उसका बेसिक कितना है? 5,000 रुपया पर मंथ। तुरंत आपके मन में रिकैप हो जाना चाहिए प्रोविजन। कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट है, तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल स्टैट्यूटरी अमाउंट 20, और उसके बाद क्या है? 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ को 1 साल लेंगे, और बेसिक प्लस डीए लेंगे। डीए कुछ भी हो, फॉर्मिंग हो चाहे नहीं हो। कमीशन और टर्नओवर भी दिया है, फीस फी भी। आपको टैक्सेबल सैलरी नहीं बोला है, आपको ग्रेजुटी निकालने बोला। तो देखो सम्स कैसे बनेगा। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, ग्रेजुटी मिला है 6 लाख। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर 10 10। देखो क्या, एक्चुअल ग्रेजुटी 6 लाख, स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख। उसके बाद देखो इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ है, यहाँ तो 6 मंथ है, पार हुआ नहीं है, तो फिर 27 ही लेंगे, और बेसिक और डीए लेंगे, तो 5 पर मंथ, यानी लास्ट ड्रॉन। तो लास्ट मंथ में भी यही होगा, 5 + 3 कितना हुआ? 8। ये हो गया, जो आया उतना छूट। हाँ, सिंपल सा, डन, इजी था। सर एक इलस्ट्रेशन उस पे भी ले लीजिए, क्या नाम है आप, नॉट कवर्ड बाय पे। मिस चंपा रिटायर फ्रॉम एक्स लिमिटेड ऑन 29/8/2025 आफ्टर कंप्लीटिंग 30 year 9 month of service and receive a gratuity ऑफ 2 लाख रुपया। 2 लाख का ग्रेजुटी मिला है। और लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना दिया हुआ है? बेसिक दिया हुआ है 10,000 रुपया पर मंथ, डीए दिया हुआ है 5,000 पर मंथ। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, कितना पार्ट फॉर्मिंग है? अगर परसेंटेज नहीं सामने लिखा है यानी पूरा है ना। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट यानी पूरा का पूरा है। कुछ परसेंटेज बोलता है तो सिर्फ उतना लेते। कमीशन दे दिया है 36,000 पर एनम बीइंग फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, एंड कमीशन 23,000 ऑन प्रॉफिट। इन दोनों कमीशन में कौन सा कैलकुलेशन में लेंगे ग्रेजुटी का? सिर्फ टर्नओवर वाला लेंगे, वो भी ये साल का दिया हुआ है, पर एनम मतलब पूरे साल का दिया हुआ है। अच्छा सर ठीक है, ये तो हम लोग पल्ले पड़े। हर लास्ट इंक्रीमेंट वाज, उसके सैलरी में लास्ट इंक्रीमेंट कब हुआ था? 1 जनवरी 2025 में हुआ था। इन बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी जो आज 10,000 रुपया है, वो जनवरी के पहले कितना था? 9, क्योंकि 1,000 रुपया बढ़ा है। और डीए जो आज दिख रहा है 5,000, वो 4,500 रुपया। अब आपको एग्जाम में सम्स करना है। अगर इस सम्स को एग्जाम में आपको करना है, तो आप कैसे करते? देखो यहाँ बनाया हुआ है, फिर भी हम आपको करके दिखाते। पहले तो आप कौन से डेट को रिटायर हुए? आप रिटायर हुए हैं 28। तो हम लोग क्या पढ़े हैं इसमें? 10 मंथ का एवरेज लेंगे, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस मंथ में आप रिटायर उस मंथ को छोड़ के पीछे का। तो अगर 8 मतलब अगस्त हुआ ना, तो अगस्त के पीछे से लेंगे जुलाई, 1 महीना होगा जुलाई, फिर जून, 10 महीना लेना है आपको। जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, दिसंबर। 10 महीना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया क्या? बेसिक डीए, ठीक है।
और कमीशन का भी बात यहीं। अब आराम से समझो, बेसिक कितना है सर? 10,000 रुपया पर मंथ। ये कितना है? 5,000 रुपया। पूरा है ना, तो पूरा ले लिए। अच्छा, लेकिन इंक्रीमेंट कब हुआ था ये बताओ? सर जैन में हुआ था। इसका मतलब इसके पहले, इसके पहले सैलरी कितना रहा होगा? 9। इसमें तो 1,000 बढ़ा है ना, ऐसे पकड़ना है आपको। इसका मतलब इधर अगर जब आप जाएंगे, इधर तो कितना रहेगा? 9 हो जाएगा। 9। और इधर कितना होगा बच्चों? 4,500। क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ था ना उस समय। किसी को दिक्कत है क्या बच्चों? और इधर क्या होगा सब? इधर 10 10 10 10 5 5 आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, कर रहे हैं। इजी है, मतलब यही बात पकड़ना था। रुको रुको, बता रहे बच्चों। बात नहीं, लास्ट बेंच। इधर देखिए, चीटिंग कर लिया है कुछ लोग यहाँ कमीशन का। देख, इधर टोटल कितना आया? 70 प्लस 27, 97 क्या? ये आया 97 प्लस इसका कितना आ रहा है टोटल? हाँ, 48,500। और कमीशन कितना था बच्चों? सर 36,000 पर एनम का था। तो हमको तो 10 महीना का चाहिए ना। इंटू 10 करो, कितना आया कमीशन? 30। तो प्लस 30 कितना आ गया टोटल तीनों का बोलो? 17। यही ना, 1,75,500। ठीक है, ये पूरे 10 महीना का डिवाइड बाय 10 कर दो, एवरेज आ जाएगा 17,500। 10 महीना का आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? जब सॉल्व करेंगे, यानी आप जब कैलकुलेशन, ये तो मिल गया एवरेज सैलरी, अब फॉर्मूला में पुट कर देना जस्ट। ठीक है, यानी इस सब में जान रहे हैं ये कैलकुलेशन कितना पेचीदा है, मतलब इसी चीज पे ध्यान देना है। और उधर में लास्ट ड्रॉन था, जो लास्ट मंथ का था वही ले लेना है। तो देखो, ग्रेजुटी रिसीव कितना है? 2 लाख। और एक्चुअल अमाउंट कितना है? 2 ही हुआ। स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख। 1/2, 30। 30 साल 9 महीना काम किया था, लेकिन फ्रैक्शन तो इग्नोर करते हैं। 30, 17,550। ठीक है, कर दिए। तीनों में कम कौन सा है? 2 लाख एक्चुअली है सबसे कम। एक्चुअल ही सबसे कम है, तो नील हो गया। ग्रेजुएटी पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। आया ना? एक बार जानते हो, ये सारा डिटेल दे दिया था, नीचे में लिख दिया था गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिटायरमेंट में फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और डेथ हो तो दोनों हो, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। डन बच्चों। तो इस पे हम पूरा सम्स लेके दोनों केस, यानी ग्रेजुएटी हम लोग कवर कर लिए। अब आते हैं हम लोग ग्रेजुएटी के ऊपर सम्स, जो हम पीडीएफ भेजे हैं आपको। और जो आपका मैट का एक हिस्सा है मिलेगा, जो आपको उसमें आते हैं, मूव करते एक बार सभी कोई जाओ, उसमें ग्रेजुएटी का सम्स होगा, बता देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ऑनवर्ड से, नहीं 6 नंबर क्वेश्चन ऑनवर्ड से ग्रेजुएटी का टॉपिक है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देखिए आप लोग। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ग्रेजुएटी के ऊपर पूरा प्रैक्टिस करना है, और इसमें सॉल्व भी है। तो इन डेप्थ सारा टॉपिक है, जो आपके सी ए सी एम ए और बी कॉम के एग्जाम से रिलेटेड है, सबके इकट्ठा करके डाला हुआ है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6 नंबर से प्रैक्टिस करना है, और कहाँ तक करना है? 6 से लेके, बता रहे पूरा नहीं, बाकी तो अलग सम्स है ना। आप करेंगे, रुक जा बेचैन में, तो 12 तक। ठीक है, हाँ हाउस प्रॉपर्टी का भी है, बन गया, उससे ज्यादा है। सारे से इधर आओ, देखो कौन सा सम बोले। एक आख सम अभी देख लेते हैं। 6 नंबर बोले ना बच्चों? इसके बाद मेरे को जो पढ़ाना है लीव इनकैशमेंट है, वो करा देंगे क्लास। 6 नंबर क्वेश्चन देखो। मिस्टर एक्स
an employee of central government received gratuity 7,56,000 as gratuity at the time of retirement. जमाई राजा है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट ना, तो भाई ऑन रिटायरमेंट, ऑन कंटिन्यूएशन होता कुछ भी हो, गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, फुल टैक्सेबल। समझ रहे हैं? आपको ये बातें याद रखनी, कंफ्यूज नहीं हो। नौकरी के दौरान मिला तब तो कोई भी वो टैक्सेबल है, ये सब तामझाम जो सीखे कोई काम का नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, रिटायरमेंट में होगा तो गवर्नमेंट है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुएटी रिसीव बाय हिम विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन आपको याद रहे नहीं रहेगा तो भी चलेगा। फिर देखो, मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिसीव इतना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, he joined private company monthly salary, is the salary is received gratuity received by him exempt from tax। मिला किससे है? गवर्नमेंट से ही ना है, गवर्नमेंट से तो एग्जेम्प्ट है वो, प्राइवेट में ज्वाइन कर लिए। ठीक है, ये था। फिर ऐसे करके सारा है, आप जो आज पढ़ा है उस पर हो जाएगा, तो आपको ये होमवर्क कर लेना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए शुभ रात्रि।